इकोनॉमिक प्लान यानी आप लोगों के पास है? अक्सर सवाल ये कहते हैं पीडीए से पूछ लो, कल इनको हुकूमत देते थे, इकोनॉमिक प्लान क्या है इनके पास? तो इकोनॉमिक प्लान सॉर्टेड है। अच्छा देखो, मोटी मोटी हम बात कर लेते हैं। एक तो ओवरऑल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, इकोनॉमिक वेलफेयर, तो आपकी आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा जो है वो ज़राअत से। ठीक है। अगर कोई मेरे इस दावे को कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहे तो प्लीज मेरे साथ जरूर बैठ जाएं। पिछले कम से कम 20 साल के अंदर जितना किसान ने खुशहाली देखी है, उस 3 साल के पीरियड के अंदर अगर कोई मुझे और उसका पीरियड का मुकाबला बता दे तो मुझसे बात कर। ठीक है, ठीक है। सो वो इकोनॉमिक कोई पॉलिसी थी। दूसरा जो सेंट्रल पीस था हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो मैं पता क्या करता था, हमारी इलेक्शन से पहले तो खान साहब को इकोनॉमी की बात कराना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता था। इंटरेस्ट नहीं, सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो हम बुलाते थे इकोनॉमी बुलाओ, खान साहब को प्रेजेंटेशन करो। 5 मिनट गुजरेंगे ना, खान असद मैं जरा एक जरूरी काम चाह रहा, तुम जरा सुन लो इनकी बात। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिम्मेदारी पड़ी तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो हम जो लंबी फ्लाइट्स पे जाते थे ना, चाइना जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, तो वो जहाज में ऐसे बैठते थे। पहली तो उन्होंने पहली दफा सीटिंग ही जो पीएम का प्लेन है उसमें आगे 4 लोगों के बैठने की जगह है। तो प्राइम मिनिस्टर, साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, प्राइम मिनिस्टर के सामने मैं और चौथा बंदा इधर राइट पे, वो चौथा बंदा बदलता रहता था, हम 3 कॉमन होते थे। तो वो उसके बाद किसी को ख्याल आया कि भाई ये इतने लंबे बंदे सामने बिठा दिए, तो पैर ही टकराते रहते, तो फिर मैं इधर आ गया। सो मैं ये करता था कि मैं जो है ना पहले से टॉपिक लेके जाता था कि खान साहब को मैंने क्या इकोनॉमिक जो है वो फलसफे के ऊपर कन्विंस करना। बुनियादी जो सबसे चीज थी ना, पाकिस्तान की मईशत, टेक्निकल डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, गेट वेरी टेक्निकल इन दिस, बट मोटी मोटी बात यह है कि आपकी मईशत क्यों फंसी हुई है। अर्जेंटीना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा दफा आप क्यों गए हैं आईएमएफ प्रोग्राम के बाद? क्योंकि बैरूनी खसारा बढ़ता है, ज़खायर गिरते हैं, आप दिवालिया हो जाते हैं, आपको आईएमएफ के पास जाना। ये आसान बुनियादी मसला पाकिस्तान की मईशत का ये हो गया। दूसरा पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी मसला जो है वो ये है कि आपके पास दुनिया की नौजवान तरीन आबादियों में से एक है और दुनिया की तेज तरीन बढ़ती हुई आबादियों में से एक है, राइट? तो उनके लिए रोजगार पैदा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी के, ठीक है। अब इस पॉलिसी को जब हम इंप्लीमेंट करने आते हैं तो सिर्फ नताइज के ऊपर आ जाते हैं। मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था, अभी रिसेंटली, आपको प्रोग्राम के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं ट्वीट की कॉपी भिजवा दूंगा। मुस्लिम लीग नून की 8 साल की जो हुकूमत गुजरी है, पिछले कौन से 8 साल, 2013 से 2018 और 2022 से 2025, इस 8 साल के अंदर आपके ख्याल में पाकिस्तान की बैरूनी जो बरामदात हैं उसके अंदर कितना इजाफा हुआ होगा? और जाहिर है अगर आपका बुनियादी मसला जो है वो ये आ रहा है कि आपकी बरामदात कम है, इसलिए आपके डॉलर कम बढ़ जाते हैं, जैसे ही जरा सी दरामदात बढ़ती हैं आपकी, क्योंकि मईशत जैसे जरा सा तेज पड़ना शुरू होती है ना तो दरामदात बढ़ती हैं और आपके ज़खायर गिरने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो जब तक आप बरामदात नहीं बढ़ाएंगे आप पाकिस्तान का मईशत का मसला हल ही नहीं कर सकते, राइट? 8 साल के अंदर बहुत जबरदस्त। ये तो यार नून वाले और कुछ हो ना यार, ये शरीफ खानदान जो है ना मईशत के लिए बड़ा अच्छा होता है। 8 साल में इस्माइल साहब, आपको पता है कितनी टोटल एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है पाकिस्तान की? -$ 500 मिलियन। जरा दोबारा सुन लें, लेट इट सिंक इन। 8 years परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान अंडर मुस्लिम लीग नून, पिछले 8 साल -$ 500 मिलियन। एक चीज में आप बताएं, नहीं मुकम्मल करने ना। पीटीआई गवर्नमेंट में क्या हुआ? उसी परफॉर्मेंस को जरा पीटीआई गवर्नमेंट पे जरा निकाल के देखें ना नंबर आपके, तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर का इजाफा एक्सपोर्ट के अंदर। सिर्फ आखिरी साल जो हमारा था ना, उस आखिरी साल, अच्छा वो भी हमारा पूरा नहीं, वो तो हम तो 10 अप्रैल को निकाल दिए गए ना। 10 अप्रैल से पहले उस साल के पहले 10 महीनों के 9 महीनों के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर उससे ज्यादा इजाफा हुआ था जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 साल और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 5 साल। उस 10 साल में जितनी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई थी उससे ज्यादा सिर्फ उस 9 महीने के अंदर हमारी हुई। ये एक पार्ट आ गया। अब आ जाए दूसरे पार्ट जिसपे बड़ा रौला पड़ा। और इस्माइल साहब ने भी बड़ा एक्सप्रेस टीवी पे बैठ के मजाक उड़ा, वो कहते जी 1 करोड़ नौकरी, ओ कितने गई 1 करोड़ नौकरियां। पहले 3 साल डेटा अवेलेबल था,
अगले साल हुकूमत हमारी चली गई तो उस साल का एम्प्लॉयमेंट सर्वे ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं किया गया? वो कहते ये है कि जो बिजी हो गए थे हम, उसके अंदर पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को लगा दिया था नए सेंसस के अंदर, तो उस साल कर नहीं सके। पहले 3 साल का मैं आपको डेटा बता, 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में कितने होते हैं? सालाना 20 लाख। 3 साल में कितनी बनी? 60 लाख 3 साल में। ये आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये पीटीआई का स्टेटिस्टिक नहीं दे रहा। 54 लाख जॉब्स का इजाफा हुआ था, 54 लाख लोगों की इंप्लॉयमेंट का इजाफा हुआ था 3 साल के अंदर। तो जो 20 लाख हदफ था सालाना, 18 लाख हमने अचीव किया, 90% हदफ अचीव किया। और किस वक्त किया? पहले सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का बड़ा खसारा, जिसको फाइट करने के लिए आपने मईशत को ठंडा करना है, आपने नीचे लेके आनी है ग्रोथ रेट। और उसके बाद 1.5 साल कोविड का, कोरोना का, उस पीरियड के अंदर 54 लाख। क्यों ये एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी? ये क्यों बढ़ गई आपकी जॉब जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों हो गई? इसलिए इस्माइल, बिकॉज क्लैरिटी थी इकोनॉमिक थॉट के अंदर, क्या अचीव करना चाहते हैं, और सारी पॉलिसीज वर डायरेक्टेड एट दोज टू एंड्स। उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना है जहां से एम्प्लॉयमेंट आती है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सेगमेंट पाकिस्तान सेक्टर कौन सा है पाकिस्तान का? आपका ज़राअत मैंने आपको बता दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द रीसेंट डेकेड्स। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर कौन है? टेक्सटाइल वाले से ज्यादा जाके पूछे ना, अगर फैसलाबाद में पूछें कि पीटीआई की हुकूमत में टेक्सटाइल के साथ क्या हो रहा था, आने से पहले क्या हालात थे? सरिये के दाम पे बिक रहे थे, सेकंड हैंड सरिये वाले, लोहे वाले उठा के ले जा रहे थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। 3 साल में इतनी नई एलसीआं खुली, शॉर्टेज हो गई लेबर की वहां पे। ये इंडस्ट्रियल जो सबसे बड़ा सेक्टर है उसका। तीसरा सबसे बड़ा अर्बन एम्प्लॉयर कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ का आपको पता है कैसे होता था भाई? कोई पॉलिसी पैकेजेस बनते थे, कोई डायरेक्शन होती थी। इमरान खान वजीर आजम हर हफ्ते बैठ के कंस्ट्रक्शन की मीटिंग को खुद सुपरवाइज करता था। 4 सूबे ऑनलाइन होते थे, चीफ सेक्रेटरीज आए हुए। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट थी, ये परफॉर्मेंस की डिलीवरी थी। हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन ना, जैसे मैंने पहले कहा ना, हम तो ना तजुर्बाकार, ना हमें कुछ पता, लेकिन वर्स्ट एवर बैरूनी खसारे से हम कम अफराते ज़र, कम, अच्छा आखिरी तो मैं कंपैरिजन भूल गया था, मैंने आपको तो ये बताया हमारा 1.9% जो है जीडीपी ग्रोथ मजबूत था पाकिस्तान की। लेकिन व्हाट आई डिड नॉट मेंशन इज कि 2022-23 पाकिस्तान की तारीख का वो वाहिद साल है जिसमें ना जलजला है, ना सैलाब है, ना कोई जंग है, ना कोई कोरोना है, और मईशत मनफी थी। ये 75 साल में कभी पाकिस्तान 38% अफराते ज़र और मनफी जीडीपी ग्रोथ। सो भाई ये काम हम मानते हैं, हमसे ज्यादा ना कोई अनपढ़, ना कोई जाहिल, ना कोई कम हमसे तजर्बाकार। लेकिन अल्लाह करे पाकिस्तान को इन तजर्बाकारों से बचाएं जिनकी तमाम, आपको मैं जुबानी जमा खर्च नहीं करता भाई, मैं डेटा दे